आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी। ये तो बहन की तरफ की बात रही कि बहन को क्या क्या करना चाहिए, अब भाई की तरफ आते हैं कि भाई को उपहार स्वरूप बहन को क्या देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो भाई को, बहन को कहना चाहिए कि भाई मन में संकल्प ले भाई कि कभी भी बहन के लिए नकारात्मक बात, जैसे उसके यश रक्षा की बात ही उसके मन में आना चाहिए। जब तक वह जिए, जब तक वह संपन्न रहे, जब तक वह योग्य हो, तब तक बहन की रक्षा के लिए, इतना ही नहीं पूरे राष्ट्र में जितनी भी बहनें हैं सबकी रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। कहीं भी इनके साथ कोई भी गलत कार्य होता है, कहीं भी इनका शोषण होता है, तो उसके निवारण के लिए उनके साथ खड़े होने का आज के दिन में पूरे देश के, पूरे विश्व के भाइयों को वचन लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही करना चाहिए। उसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ भेंट दें, क्योंकि जब आप संकल्प ले लेते हैं और मन में एक सकारात्मकता का भाव लेकर के कि हम बहन की रक्षा करेंगे और सदैव इसकी अस्मिता का, इसके सम्मान का रक्षा करेंगे और समाज में बहन के साथ में हम खड़े होंगे, उसके सभी कार्यों में हम उसका साथ देंगे, तो ये सभी भाइयों को करना चाहिए। उसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी आप दे सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं। जी जी पंडित जी, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, क्या रंगों को लेकर भी कोई हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, हमें लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि श्रावण मास चल रहा है, तो क्या हमें हरे रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, श्रावण माह चल रहा है, तो सबसे पहले बात, चूंकि यह बहुत पवित्रता का पर्व है, तो इसमें काले और नीले रंग का परहेज होता है। काला और नीला रंग दोनों न, इसका ध्यान रखें। बाकी लाल पहन लें, हरे रंग का पहन लें, गुलाबी पहन लें, गेरुआ पहन लें, ये ज्यादा अच्छा है। सफेद, नीला और काले रंग से इस दिन परहेज करना चाहिए, भाई को भी और बहन को भी। ये विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। जी पंडित जी, खान पान को लेकर कोई विशेष जानकारी जो आप देना चाहें कि हमें खान पान में क्या चीजें, वो तो ऑब्वियस है कि अगर त्योहार है तो हमें शाकाहारी भोजन ही जो है वो बनाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा खास कि मीठे में हमें ये खाना चाहिए या मीठे में अपने भाई को क्या खिलाना चाहिए। देखिए, जब हम रक्षा सूत्र बांध लेते हैं, आरती कर लेते हैं, तो मिठाई खिलाने की परंपरा है। मिठाई खिलाई जाती है। इसका तात्पर्य यह होता है कि दोनों के बीच में मधुरता बनी रहे, माधुर्य बना रहे, मीठापन बना रहे, इसलिए मीठा खिलाया जाता है। और उसके बाद मीठे पकवान जरूर बनवाने चाहिए, मीठा भोजन जरूर बनवाना चाहिए। भोजन जो भी सात्विक बनाए उसमें मीठा का प्रयोग जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि मीठा खाने से ऐसा माना जाता है कि जीवन में मीठापन बढ़ता है, माधुरता बढ़ती है, शुभता बढ़ता है, तो इसलिए मीठा भोजन करना चाहिए। इस दिन किसी भी कीमत पर मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। संभव हो सके तो लहसुन प्याज भी इस दिन ना खाएं तो ज्यादा अच्छा है। उसके साथ ही साथ इस दिन जो भी भोजन हम बनाएं उसमें भगवान का भोग जरूर लगाएं, तुलसी पत्र जरूर डालें, क्योंकि यह तिथि बहुत बड़ी तिथि है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा अपने आप में श्रेष्ठ तिथि है, क्योंकि श्रावणी उपाकर्म भी आधे के दिन किया जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है आज के दिन। तो इसलिए मीठे का प्रयोग करें, तीखे भोजन का प्रयोग इसमें कम से कम करना चाहिए। वो भी खास करके रक्षाबंधन बांधने के बाद जो भी हम ग्रहण करें उसमें मीठा ही ग्रहण करें, तो ज्यादा लाभदायक होता है, ज्यादा श्रेयस्कर होता है। परंपरा यही है और इसका पालन भी करना चाहिए। पंडित जी, थोड़ा सा संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार का जो योग बन रहा है, जैसा टाइमिंग्स आपने बताई हैं कि इतने समय पर ही हमें राखी बांधनी चाहिए, अब जो लोग जो है वो मिस कर जाएं या किसी तरीके से वो किसी काम में व्यस्त होने की वजह से उस टाइम पे राखी ना बांध पाए, तो क्या वो बाद में राखी जो है वो बांध सकते हैं या फिर वो राखी ना बांधे। देखिए, दो महत्वपूर्ण बात है। एक तो अगर आपको लगता है कि हम उस समय पर पहुंच नहीं पाएंगे, तो उस स्थिति में रक्षा सूत्र को भगवान गणेश के समक्ष अर्पित करके अपने पास रख लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि समय बीतने के बाद हम पहुंच पाएंगे तब, अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो प्रतिपदा तिथि में कभी भी रक्षाबंधन नहीं बांधा जाता है। तो जैसे ही पूर्णिमा तिथि 7:46 के बाद समाप्त हो जाएगी, वैसे ही आप रक्षा सूत्र का बांधने का काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रतिपदा तिथि को रिक्त माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता, परेवा कुछ जगहों पर कहा जाता है। तो इससे परहेज करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि में अगर बांध पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बांध पाते हैं और लगता है कि हम देर हो जाएंगे, तो भगवान गणेश को सबसे पहले अर्पित करिए।
और अपने इष्ट देव का ध्यान करिए, इष्ट देव की प्रार्थना करिए, उसके बाद आप कभी भी मैं जी जी पंडित जी, जैसा कि 31 तारीख पंडित जी को ने बताया कि अगर आप राखी के समय राखी नहीं बांध पाते हैं तो गणपति बप्पा के आगे आप राखी रखिए और उसके बाद जो है अपने भाई को आप राखी बांध सकते हैं।